मेरे प्यारे पापा, मुझे पता है आप इस खत को नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि मैं कभी ये खत आपको दूंगा ही नहीं। क्या करूं, समय की इस तेज रफ्तार के आगे मेरी बातें जरा धीरी पड़ गईं। सच कहूं तो मुझे याद भी नहीं कि मैं कभी आपकी गोद में खेला था, आपकी गोद में रोया था और आपसे लिपट कर सोया था। पर हाँ, मुझे याद है मैं किस तरह आपको अपनी छोटी सी दुनिया की हर बात बताया करता था। स्कूल में टीचर की डांट सुनकर आपसे उनकी शिकायत करता था और जब मेरी उंगली आपके हाथ में होती थी तो मैं किसी से नहीं डरता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि छोटे पर लोग कहते थे कि मेरी आंखें आ पर गई हैं, पर बड़े होकर यह एहसास हुआ कि मेरा तो दिल, दिमाग, मन और व्यक्तित्व सब आ पर ही गया है। कभी किसी और के हक का ना खाना और जो मेरा है उसे किसी भी कीमत पर पाना मैंने आपसे ही सीखा है। आज आपको लगता होगा कि मैं कितना बदल गया, कितना चुप रहने लगा। वो बच्चा जो छोटी सी छोटी बात आपसे बताया करता था, आज अपनी जिंदगी की सारी आंधियों को अपने तक रखने लगा। आपको शायद लगता होगा कि मैं आपसे अलग हो गया, जवानी में कहीं दूर खो गया। पर सच कहूँ पापा, ऐसा सच नहीं। मैं आपसे दूर कभी हुआ ही नहीं। हाँ, बातें बहुत कम हो गईं, पर मैं अभी भी आपको देखकर सीखता हूँ। आपके सफेद होते बाल मुझे याद दिलाते हैं वो कर्ज जो मुझे चुकाना है, याद दिलाते हैं कि मुझे आपके लिए कुछ करके दिखाना है। पर पापा सच कहूँ तो आपसे बात करने का बहुत मन करता है। मैं आपसे एक बार फिर दुनिया भर की शिकायतें करना चाहता हूँ। कभी कभी इतना हार जाता हूँ कि दिल करता है कि आपकी गोद में फिर से सो जाऊं। मुझे याद है छोटे पर जब हम टहलने जाते थे और मैं थक जाता था तो आपकी शर्ट को खींचकर आपसे गोद में उठाने को कहता था। आज भी बहुत थक सा गया हूँ पापा, अपनी गोद में ले लेंगे क्या? खैर, अब वो वक्त नहीं वापस आएगा। बस दुआ करता हूँ कि भगवान मुझको हमेशा आपकी छाया में रखे और मनाता हूँ कि मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं आपको एक बार जिंदगी में एक बार गले लगा सकूं। आपका खून, आपका बेटा, प्रखर।